पहले आज की लिस्टिंग के साथ कर लें शुरुआत। और सबसे पहले आज की लिस्टिंग है यूरो प्रतीक सेल्स। इशू बहुत ही ठंडा था, भर आ गया, वही ठीक है। 1.34 टाइम्स खाली सब्सक्राइब हुआ। यहाँ पर इशू प्राइस थी 247। हमारा अनुमान है कि इशू प्राइस के आसपास या हल्का फुल्का ऊपर लिस्टिंग हो सकती है, क्योंकि छोटी साइज़ और कम भरने वाले इशू का लिस्टिंग का अंदाज़ लगाना थोड़ा सा पूजा बड़ा मुश्किल काम है। मेरा ये समझना है कि इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो 244 के स्टॉप लॉस के साथ, 240 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे होल्ड कर सकते हैं। ये राय आपके लिए यूरो प्रतीक सेल्स पर। अब आइए, 2 आईपीओ खुले हैं, उनके ऊपर मैं व्यू दे दूं आपको। पहला है शेषाशायी टेक्नोलॉजीज़ का। यहाँ पर हमारा ये मानना है कि ठीक ठाक से लिस्टिंग गेन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वैल्यूएशंस रीजनेबल है इस कंपनी के, न बहुत सस्ते हैं न बहुत महंगे। तो लिस्टिंग पर उसके बाद हम रिव्यू करेंगे कि आगे क्या किया जाए। पॉजिटिव्स क्या है? स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स हैं, एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स हैं, अच्छा काम जानते हैं, लीडरशिप काफ़ी बढ़िया है। ये बेसिकली आपके जेब में जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं ना, आपने कभी सोचा है कि ये कार्ड कौन बनाता है? ये कंपनी है जो वो कार्ड बनाती है। प्लास्टिक के होते हैं, मेटल के होते हैं। इसमें मार्केट शेयर 32% इनके पास है, लीडर है। इनके कस्टमर्स जो भी बैंक्स वगैरह, उनके साथ इनकी अच्छी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। इनोवेटिव सॉल्यूशंस लगातार देते हैं, उससे फ़ायदा होता है। और पूरे देश भर में 24 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिससे कि हर जगह वो आसानी से सप्लाई कर पाते हैं। नेगेटिव क्या है? डिमांड कार्ड की धीमे धीमे बढ़ रही, लोग डिजिटल पे ज़्यादा जा रहे हैं। रॉ मटेरियल इनको चाहिए, सेमीकंडक्टर्स वगैरह, चिप्स वगैरह, मॉड्यूल चाहिए, उसमें थोड़ी सी रिस्क है, आपको बताइए, ये बड़ा सेंसिटिव है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ा कम है कंपनी का, लेकिन ये बिजनेस ही ऐसा है। लगातार जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, उससे बिजनेस में रिस्क हमेशा रहती है। वित्त वर्ष 2025 देखें तो 2024 के मुकाबले में रेवेन्यू कम आया है, तो रेवेन्यू डी ग्रोथ है 6% की। प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से देखें तो 2 रेशियो, आरओई और आरओसी, पिछले 3 साल से लगातार घट रहे हैं, तो थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ अर्निंग थोड़ी सी कम हो रही है। इसलिए हमारा ये मानना है कि सिर्फ लिस्टिंग के लिहाज से इस आईपीओ को अभी देखें, लॉन्ग टर्म का बाकी बाद में देखा जाएगा। ये है आपके लिए शेषाशायी। आखिरी एक और आईपीओ, आज तो पूजा बहुत काम है। आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड। इस आईपीओ में आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें। और यहाँ पर आपने देखा, ये इस ग्रुप की कंपनियों से बढ़िया वेल्थ बनती दिख रही है। आनंद राठी वेल्थ भी आईपीओ लिस्ट होने के बाद 3-4 गुना हुआ है। बढ़िया पैसे बने वहाँ पर इन्वेस्टर्स के। और हमें लगता है कि आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स जो एक ब्रोकिंग फर्म है इसी ग्रुप की, वहाँ पर भी अच्छा पैसा बनेगा। लॉन्ग टर्म के लिए इसे आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। क्यों? एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड प्रमोटर हैं आनंद राठी साहब हैं, जो खुद बीएससी प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। दूसरा, ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग है और पूरे देश भर में इनकी प्रेजेंस है, और अपने बिजनेस में मार्केट लीडरशिप भी है। डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है कंपनी का, सिर्फ ब्रोकिंग नहीं करते हैं, ब्रोकिंग के अलावा सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिन फंडिंग, ये सारी चीज़ें हैं, उससे बड़ा फ़ायदा होता है। नेशन वाइड प्रेजेंस है, शायद ही कोई ऐसी शेयर हो जहाँ पर इनकी प्रेजेंस ना हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, पर क्लाइंट रेवेन्यू इनका हाईएस्ट है। तो ये बजाय कि बहुत सारे क्लाइंट इकट्ठे करने के, कुछ क्लाइंट्स लेकिन जो अच्छा रेवेन्यू दें, उनको अच्छी सर्विस दें, इस पर कंपनी का ये फोकस है। और ये ज़्यादा सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है। आपने देखा आनंद राठी वेल्थ में भी यही है, उनका पर क्लाइंट रिलेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि क्लाइंट को पकड़ के रखते हैं, क्लाइंट इनको पकड़ के रखता है। उससे बिजनेस स्टेबल हो जाता है और स्टेडी हो जाता है, दोनों चीज़ है। इंप्रेसिव ग्रोथ है ये अब तक की, बहुत पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। आगे भी प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आगे भी हैं इस कंपनी के लिहाज से। और नेगेटिव के लिहाज से देखें तो ह्यूज कंपटीशन कंपनी को है ही ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, तो आजकल आपको पता ही है जीरो ब्रोकरेज से लेके क्या क्या नहीं होता है। हेवी डिपेंडेंस कंपनी की रही है ब्रोकिंग और मार्जिन फंडिंग बिजनेस में नेचुरली, तो वहाँ से थोड़ा सा एक हल्का फुल्का रिस्क फैक्टर आप मान सकते हैं। पिछले कुछ समय में कुछ रेगुलेटरी एक्शन प्रोमोटर्स और कंपनी के खिलाफ हुए हैं, जो कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री में वैसे आम बात है। तो ये है आईपीओ। एक डिस्क्लेमर दूँ, एक ज़माने में आनंद राठी सिक्योरिटीज़ में काम कर चुका हूँ। ये कौन सा ज़माना, 95, 96 से 99, बहुत साल, 25 साल पहले की बात है, बट फिर भी बताना ज़रूरी है मेरी तरफ से। लेकिन हाँ, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा पसंद है कंपनी की, जानता हूँ किस तरह का काम, कितना बढ़िया काम ये लोग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारी राय है इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं। राइट।